नमस्कार। शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस चार्ट्स के साथ। देख लेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे हाई है। ये जो दोनों रेड लाइन है ये 9th एंड 10th जनवरी का सप्लाई जोन है। 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। देखिए हम देख सकते हैं 10 जनवरी को ह्यूज फॉल हुआ था, सो इट्स ए सप्लाई जोन। और 9 जनवरी को भी हम देख सकते हैं एक अच्छा फॉल हुआ था, ठीक है, जो कि कंटिन्यू 10 जनवरी को भी हो चुका है। सो दोनों एरिया को हम लोग सप्लाई जोन की तरह मान लेंगे। चलिए देख लेते हैं ट्रेड कौन कौन सा आज निफ्टी में था। देखिए फर्स्ट ट्रेड जो था वो था इवनिंग स्टार पैटर्न एट 9:15 कैंडल। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, अगर कोई रेड कैंडल प्रीवियस डे हाई को तोड़े, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजर दे तो हम वहाँ सेल करते हैं। टारगेट जो रहता है हमारा सीपीआर तक रहता है। लेकिन कैंडल जो था वो डोजी कैंडल था। डोजी कैंडल का क्या मतलब है, विक जो है ऊपर और नीचे इक्वल है, ठीक है। सो हम लोग डिसीजन इस कैंडल में नहीं ले सकते हैं। इसे इनडिसीजन कैंडल भी बोला जाता है, जिसमें डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेने के लिए और एक कैंडल का वेट करेंगे। और हम देख सकते हैं 9:20 का जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल बना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली एक ट्रेड ले सकते हैं, सेल ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेड लिए जाने पे लगभग 1:1.2 का रिस्क रिवार्ड अचीव होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है। एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट कहीं ना कहीं मिड सीपीआर लाइन को टच करेगा और देन रिवर्स होगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में होता है। नंबर 2 जो ट्रेड था वो था 10-10 के रेड कैंडल में रिवर्सल फ्रॉम सप्लाई जोन, ठीक है। इट वॉज ए सप्लाई जोन, जैसे कि मैंने बता दिया है। अब हम लोग सप्लाई जोन से रिवर्स ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में वो सेलर बैठे हुए हैं और नॉर्मली सेलर नहीं चाहेंगे कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो वो कोशिश करेंगे मार्केट को दोबारा पुश करने का नीचे की तरफ। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं जो सीपीआर था वो कहीं ना कहीं आज वाइड सीपीआर था, ठीक है। सो वाइड सीपीआर का क्या मतलब होता है, चांसेस ऑफ साइडवेज डे इज हाई। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और कम से कम यहाँ तक तो आए प्रीवियस डे हाई तक, जो कि नहीं हुआ। और इसने हमारा 1:1 का रिस्क रिवार्ड लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के ऊपर होता है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब इसने दोनों ही सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग सप्लाई जोन से सेल करते हैं, सो यहाँ हम लोग सेल नहीं कर सकते थे बिकॉज यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। अब होता क्या, देखिए अब मार्केट काफ़ी देर बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है इस सप्लाई जोन लाइन से, या फिर इसे हम लोग ब्रेकआउट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ है इस लाइन का और यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ है 210 एंड 115, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ साइकोलॉजी क्या होता है। जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ FII DI ब्रेकआउट ट्रेड लिए हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने भी यहाँ एंट्री किया होगा। रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट, देन एक ग्रीन कैंडल बना। अब क्या है, अब क्या है कि अब बहुतों को पता चल जाता है कि ये रिटेस्ट है। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेड लिया था वो भी यहाँ एंट्री करते हैं और कुछ फ्रेश बायर्स भी यहाँ एंट्री कर जाते हैं, जिससे बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। सो क्या है कि रिटेस्ट में चांसेस बढ़ जाता है ट्रेड का सक्सेस होने का मैक्सिमम टाइम। याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं। सो यहाँ पर आप और यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। हालांकि ये दोनों ट्रेड हमारे पैटर्न में नहीं आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है जस्ट ये आपको बताने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ को समझेंगे तो फिर आप ट्रेड को काफ़ी इजीली ले पाएंगे। साथ ही साथ ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसीलिए भी था, रीजन हम जान लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं 1:15 और 2:10 का कैंडल को। देखिए 1:15 का कैंडल यहाँ पर भी प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट ले रहा है, लेने के बाद ग्रीन कैंडल बना रहा है। सेम 2:10 के कैंडल में हो रहा है, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेके एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं।
सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था इस जगह, और आप ट्रेड निफ्टी में भी ले सकते थे और बैंक निफ्टी में भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं बैंक निफ्टी में और वहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये प्रीवियस डे हाई है जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन भी है। क्यों सप्लाई जोन है? एक अच्छा फॉल हुआ था। ये प्रीवियस डे लो है। ठीक है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है क्योंकि एक अच्छा हमें रैली देखने को मिला था। इसके अलावा मैंने और एक ब्लू लाइन बना रखा है। ये ब्लू लाइन क्या है देख लेते हैं। ये क्या हुआ है? प्रीवियस डे के प्रीवियस डे एक छोटा सा सप्लाई जोन था क्योंकि छोटा सा एक फॉल हुआ था। आपको लग रहा होगा कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मार्केट के बाद ये सब लाइन बना लेना काफ़ी आसान है, तो मैं आपको कह देता हूँ। देखिए चीज़ इस तरह का नहीं है। जब भी मार्केट आज प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट दिया था तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग फिर अगला रेजिस्टेंस खोजते हैं कहाँ पर है। सो हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला था एक्चुअली। ठीक है, जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन भी है क्योंकि यहाँ से एक फॉल हुआ था। सो इसे हमने आज मार्क कर लिया है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सा पैटर्न आज क्रिएट हुआ था। फर्स्ट पैटर्न जो था वो सीपीआर रिवर्सल पैटर्न था। जैसा कि लगभग मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, 75 to 80% टाइम सीपीआर मार्केट को रिवर्स करता है। ठीक है, सो आप इस बेसिस में इस कैंडल में एंट्री कर सकते थे। इस कैंडल में एंट्री करने पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। सो हम लोग कोई ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर 3 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो आप ट्रेड को इजीली ले सकते थे। ठीक है, इस कैंडल क्लोजर पे आप ट्रेड को 927 के कैंडल क्लोजर पे बाई कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका बॉटम सीपीआर लाइन के नीचे होता है। ठीक है, बेसिस क्या होता है ट्रेड का कि 75 to 80% टाइम मार्केट सीपीआर से रिवर्स करता है। वापस आते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जो दूसरा ट्रेड था वो था रिवर्सल फ्रॉम सप्लाई जोन। ओके, ये परसों का एक छोटा सा सप्लाई जोन था जहाँ से एक अच्छा खासा पिन बार बियरिश कैंडल बना था। स्टॉप लॉस को आप इस कैंडल के ऊपर रख के एक ट्रेड ले सकते थे। सीपीआर जो है वो भी आज एवरेज है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आए। ठीक है, ये 20 EMA लाइन तक आए और आने के बाद हो सके तो ये ऊपर जाए और दोबारा फिर रिवर्स बैक करे। तो खैर मार्केट वहाँ तक नहीं आया और इसने हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। आपका री एंट्री दोबारा यहाँ से बनता था इस कैंडल में 10-10 बजे के कैंडल में। अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के ऊपर हो जाता है। यहाँ पर यहाँ ट्रेड लिए जाने पे लगभग आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और आपका फिर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। ठीक है, एक्चुअली आज हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ भी टच करके मार्केट नीचे आए, कहीं यहाँ तक टच करे या फिर सीपीआर तक टच करे, जो कि नहीं हुआ। इसने जस्ट हमारे स्टॉप लॉस को आज हिट किया और हिट करके फिर मार्केट हम देख सकते हैं साइडवेज हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एंट्री था वो 1:15 और 2:10 के कैंडल में था, जैसे कि मैंने निफ्टी में ऑलरेडी बता रखा है। ओके, थैंक यू।